पहले ना उसने धमकाया है, मुझे पिक्चर सेंड की है, मुझे धमकाया है कि ये देखो मेरे पास पिक्चर है। मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है, मेहनत करने की कोशिश की है, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ये सब चलता ही नहीं है। यहाँ पे पैसे चलते हैं या तो फिर आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दो। ये तो आप भी जानते हैं कि कैसे माहौल होते हैं और कैसे रवैया होता है अगले लोगों का। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही रवैया आगे से मिला था जैसे आप सोच रहे हैं। मर्द की तो वैसे ही फितरत है कि जब तक वो लड़की को मतलब जब वो ज़रूरतमंद होती है ना तो वो उसको आगे से ऑफ़र करवाता है। दो तरह की ऑफ़र करवाता है, या तो आप पैसे लगाओ या तो आप फिर दूसरे तरीके से आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मेरी रूह कांप रही है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां कहती हैं कि हमने मीडिया में जाना है, हमने मॉडल बनना है, न्यूज़ कास्टर बनना है, हमने ख़बरों में आना है, बड़ी स्क्रीन में आना है, हमने फ़िल्मों में जाना है, हमने ड्रामों में जाना है। ये मेरी बेटियों के, मेरी बहनों के ख्वाब होते हैं, लेकिन इन ख्वाबों को तोड़ने वाले दरिंदा सिर्फ प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन और डायरेक्टर, वो भी इसी फील्ड में ही रहते हैं। बहुत सी ख़वातीन दूसरे शहरों से आती हैं कि हम लाहौर जाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, अपने माँ बाप का फ़ख्र से सर बुलंद करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। मैं अपनी कहानी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। मैं जब एक निजी टीवी चैनल में गया था, मैं एक लड़का था, तो मुझसे डिमांड की गई थी कि आपने मुझे 20,000 रुपये देने हैं, फिर मैं आपको एज अ इंटर्नी रखूँगा और मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपको बड़ी स्क्रीन पर भेजूँगा। मैं एक नौजवान लड़का था, लेकिन लड़कियों को क्या कहा जाता है, क्या डिमांड की जाती हैं, किस तरह से अपनी हवस का निशाना बनाया जाता है, वो भेड़िए, वो दरिंदा सिफ्त इंसान कौन है, मैं आपको आज इस कहानी में सुनाऊंगा। मेरे साथ एक लड़की मौजूद है, उसी से ही उसकी कहानी सुनते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ था कि मीडिया में ही जाना है? शौक़ मुझे एक्चुअली मैं जब बाहर निकली थी ना तो मुझे इतना शौक़ नहीं था, बट मेरी फील्ड इस तरह से बन गई कि मैं उस चीज़ में चली गई। तो कब मैं इस फील्ड में आई, कब मॉडलिंग फील्ड में आई, कब मीडिया फील्ड में आई, मुझे नहीं पता था। तो मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाती हूँ तो आगे ऐसे ऑफ़र्स आती हैं। ओब्वियसली तो लड़कियों को तो आती हैं, जब मर्द की तो वैसे ही फितरत है कि जब तक वो लड़की को मतलब जब वो ज़रूरतमंद होती है ना तो वो उसको आगे से ऑफ़र करवाता है। दो तरह की ऑफ़र करवाता है, या तो आप पैसे लगाओ या तो आप फिर दूसरे तरीके से आओ। अच्छा, जिस टीवी चैनल में आप गई थी, निजी टीवी चैनल में, वहाँ पे आपको किस तरह का रवैया मिला था लोगों का? मुझे ये तो आप भी जानते हैं कि कैसे माहौल होते हैं और कैसे रवैया होता है अगले लोगों का। तो मुझे बिल्कुल वैसा ही रवैया आगे से मिला था जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक इंटर्नी थी तो मुझे इतना नहीं मतलब वो वहाँ से आया, लेकिन फिर भी जहाँ जितनी आ रही थी ना वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं उनको फेस कर रही थी। मैं कोई उनकी डिमांड नहीं मानी क्योंकि मैं जस्ट एक इंटर्नी थी। तो दैट्स इट, मुझे जस्ट मैं सीख रही थी काम, और फिर मेरा कुछ देर तक ये रहा। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कर सकूं। तो मुझे जॉब करनी थी, तो इसीलिए फिर मेरे जो कलीग थे कैमरामैन, उन्होंने मुझे अपने भाई के पास भेजा था। तो कैमरामैन ने किस तरह से आपसे बात की थी? कैमरामैन एक्चुअली सामने से तो मतलब बहुत इंसान सिफत, बहुत अच्छा सा अपने आप को फील करवाता था, लेकिन था वो जानवरी। बहुत मतलब एक इंसान होता है एक आँखों से मतलब जैसे हरास करते ना, वो उस तरह से था। काफ़ी बदतमीज़ी भी करने की कोशिश की थी उसने मेरे साथ एक दो दफ़ा, लेकिन मैंने उसको ना झाड़ के रख दिया था। उसके बाद उसने मुझे अपने भाई के पास भेजा जॉब के लिए। मुझे जो ज़रूरत थी जॉब की, तो उसने मुझे भेज दिया अपने भाई के पास। तो वो ये सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हुआ कि उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जॉब का झांसा देकर कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, मैं तुम्हें इस फील्ड में यहाँ तक लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा। इस तरह से क्या करना, मुझे स्टूडियो के बहाने ले गया, होटल्स वगैरह, मतलब इस तरह से वहाँ से कैमरास फिक्स। क्या आपको खुद पे यकीन ही था कि आप कामयाब हो सकती हैं अगर खुद से मेहनत करें?
मेरी बात सुने ना, मैं शुरू से, मुझे कितने साल हो गए, मुझे 5-6 साल तो हो गए होंगे इस फील्ड में, ठीक है। मैंने मेहनत नहीं की होगी, क्या मेरे में वो गट्स नहीं है कि मैं कर नहीं सकती हूँ? अल्लाह का शुक्र है, मेरे में हर चीज़ है, मैंने हर चीज़ करने की कोशिश की है, मेहनत करने की कोशिश की है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ये सब चलता ही नहीं है। यहाँ पे पैसे चलते हैं, या तो फिर आप उनकी डिमांड्स पूरी कर दो। मैं इस लड़की की बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। आप तब तक कामयाब ही नहीं हो सकते जब तक आप इन बड़े बड़े जो दरिंदा सिफ्त इंसान हैं उनके बेड्स पर ना लेटें। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं खुद मीडिया का हूँ, मैं खुद बड़े बड़े चैनल से होकर आया हूँ, फिर वेब टीवी पर मैं आया हूँ। मुझे पता है कि लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है और किस तरह से उनको ऑफर्स करवाई जाती हैं। कभी भी आपको बड़ी स्क्रीन नहीं दी जाएगी जब तक आप उनकी डिमांड नहीं पूरी करेंगे, जब तक आप उनकी ये कही हुई बात पूरी नहीं करेंगे। आपको फौरी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कहा जाएगा भाड़ में जाओ तुम लोग, हम तुम्हें बड़ी स्क्रीन नहीं देंगे जब तक तुम हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। जितनी जितनी बड़ी एंकर्स बैठी हुई हैं बड़ी स्क्रीन पर, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो हाँ मुझे बताएं, मेरा नंबर नीचे चल रहा है, मुझे नोटिस भेजें इस चीज़ का। अगर मीडिया में ये गलत काम नहीं हो रहा, क्या ये दरिंदा सिफ्त लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं? क्या ये हमारी बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं? क्या ये बेटियाँ अपने वालिदैन की इज्जत नहीं रखती हैं? अच्छा मुझे बताएं कि जब आप इस फील्ड में आ गई, कैमरा मैन ने अपने भाई को नंबर दे दिया आपका, फिर उसके पास गई, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये सब हुआ कि वो मुझे लालच देता गया। और किस किस्म का लालच देते थे? लालच ये है कि मतलब हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको मॉडल बनाएंगे, आपको इस तरह से मतलब ऊपर लेके जाएंगे और आप जैसे चाहती हैं वैसे होगा, आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो मुझे भी ज़रूरत थी, ऑब्वियसली मैंने भी बातों में आना ही था। तो लेकिन जो इनकी असल जो बात होती है ना कि वो ट्रैप बहुत अच्छा करते हैं। किस तरह से किया था, मुझे थोड़ा वाज़िया बयान करें। इसी तरह से कि मतलब अपनी बातों में लाना, जैसे एक होता है ना कि मीठी मीठी बातें करके और बड़े प्यार से लाडों से बात करके कि हम आपसे मतलब जैसे वो रिलेशन में आना चाहता था? नहीं, रिलेशन में मैं उस बंदे के साथ आना भी नहीं चाहती थी। मतलब कहता था कि रिलेशन बनाकर हम एक साथ काम करेंगे तो आपको कामयाब करवा दूंगा। हाँ, मैं आपको कामयाब करवा दूँगा, इस तरह से मतलब बातें करके ना, तो ट्रैप करना और फिर स्टूडियो के बहाने ले जाके वहाँ पे होटल्स और वहाँ पे मतलब फिर अब हम भी तो कुछ नहीं कर सकते थे ना, हम भी बातों में आ गए हैं और काम के लिए फिर बात। आपको हर चीज़ का हक हासिल है, आप बोल सकती हो आगे, आप हाथ उठा सकती हो। आपने जब पहली दफ़ा देखा कि वो आपको रूम की ऑफ़र करवा रहा है, आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? मैं क्या थप्पड़ मारती, मेरी इतनी पावर नहीं थी कि मैं मार देती थप्पड़ और फिर मुझे आगे से वो कुछ ना कहते। और मेरी एक फैमिली है, ठीक है, इज़्ज़त है, और मैं अगर थप्पड़ मार भी देती, सपोज़ वहाँ पर उसको कुछ कह भी देती, तो बाद में फिर मेरा क्या होना था? ये मुझे यहाँ का पता है ना कि यहाँ पे जो लड़कियों को जो आज़ादी है और जो यहाँ पे उनके हकूक़ पूरे होते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हकूक़ पूरे होते हैं, क्या नहीं होते हैं, और कितनी सज़ाएँ मिलती हैं, ये हमें भी पता, सब नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आए दिन रोज़ कोई ना कोई लड़की ना मर रही होती, हमारे घर के पास रोज़ाना कोई ना कोई लाश मिल रही होती है, तो इससे क्या अप्रूव होता है? कितना वो आपको कितनी दफ़ा रूम में लेकर गया, कितनी दफ़ा उसने बुलाया? 3-4 दफ़ा तकरीबन। जब पहली दफ़ा उसने बुलाया आपने इनकार नहीं किया, जब दूसरी दफ़ा बुलाया तो आपने क्या कहा? नहीं था ना, वो मुझे झूठ बोल के लेके गया था। क्या झूठ बोला था? स्टूडियो का बोल के। अच्छा, जब आप रूम के अंदर गई हो वो स्टूडियो नज़र आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने शोर मचाया? नहीं, क्योंकि क्या वजह थी? कुछ ऐसा था ही नहीं ना शोर मचाया, मैं किसको सुनाती शोर मचा कर, कोई था नहीं ना वहाँ पे सुनने वाला, सारे ही ऐसे थे। इंसान जगह पर लेकर गया वो? हाँ, ऐसे ही था। जब वो तीसरी दफ़ा लेकर गया क्या कहा उसने? तीसरी दफ़ा भी मुझसे झूठ ही बोला था, मतलब इस तरह से कि भाई मैं हालांकि उसको मना कर रही थी, वो मुझे पहले ना उसने धमकाया है, मुझे पिक्चर सेंड की है, मुझे धमकाया है कि ये देखो मेरे पास पिक्चर है, मतलब डायरेक्टली धमकाया है, मतलब इनडायरेक्टली धमकाया है कि देखो मेरे पास पिक्चर है। सीधा ये नहीं कहा कि मेरे पास पिक्चर, अगर तुम ना आई तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो मुझे समझ आ गई थी कि ये मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी डरती चली गई हूँ। तो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें ना हकीम के पास लेके जा रहा हूँ तुम्हारी मामा की मेडिसिन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर कहीं और लेकर गए ना तो फिर देखना। तो फिर झूठ बोल कर फिर वहाँ का कह के ना
मतलब उसकी ना बातों से पता चल रहा था कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो अटक रहा था अपनी बातों में। तो ले गया वहाँ पर, बस उसने जो काम करना था। फिर वहाँ से फिर लास्ट टाइम फिर मैंने उसको ना कहा कि मुझे अगर दोबारा तुमने कोई मैसेज किया, धमकाने की कोशिश की, तो मेरे से अच्छा नहीं होगा। फिर बस ये किसी के जिस्म के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता। इंतहाई माजरत के साथ आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या आपने इजाज़त दे दी थी उसको? मैं इजाज़त, मतलब मैं इंसान हूँ, मैं एक लड़की हूँ, उससे भी बड़ी बात है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। लड़की कमज़ोर चीज़ होती है और मैं इतनी पावरफुल हूँ। अगर मैं इतनी पावरफुल होती तो मैं उसे पहले मुक्के ठुड्डे मार के पहुँचा ना चुकी होती, और मेरे में इतनी होती। और ऊपर से हम यहाँ पे ये बात कर देना कि हम इसको नामर्द बना देंगे या हम इसको ऐसा कुछ कर देंगे, तो उससे पहले हमें ये सुनने को मिलता है कि जी अगर तुम ऐसा करोगे ना तो फिर तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो फिर हम क्या करते? औरत की सबसे बड़ी तो चीज़ इज़्ज़त ही होती है। वो क्या डिमांड करते हैं आपसे? अभी वो मुझे ये डिमांड करते हैं, या तो पैसे दो या फिर अपनी बहनों को भी पेश करो। 7-8 उसके दोस्त हैं, उनके सामने। लड़के के पास गाड़ी है? ऑब्वियसली। गाड़ी में जाती थी? हराम पैसों की चीज़ जब ली होगी तो फिर लड़का क्या बिजनेस करता है? क्या बिज़नेस करता है? मुझे तो लगता कोई बिज़नेस नहीं करता होगा। लड़कियों से पैसा लेना और उनको यूज़ करना, फिर उनकी फैमिलियों को भी यूज़ करना, यही काम है। जब उसने आपकी बहनों को बुलाने के लिए कहा, आपने क्या जवाब दिया? मैंने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी, तुम्हारा मेरे साथ मसला है ना, मेरे साथ ही रखो, मेरी बहनों तक ना जाओ, ठीक है। तो मतलब अच्छा, वो आपको 4 दफ़ा रूम में लेकर गया है, कोई एक उसने शूट करवाया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एक रैंप वॉक करवाई? माना ही नहीं था, वो सिर्फ मुझे झूठ बोल रहा था, मुझे सिर्फ ट्रैप कर रहा था, मुझे फंसाने, अगला शिकार बना रहा। उसने वादा किया कि मैं शादी करूँगा। मैं शादी के लिए गई नहीं थी उसके पास, मैं सिर्फ काम के लिए गई थी, शादी वादी के लिए नहीं गई थी। वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो जस्ट। यू हैव अ बॉयफ्रेंड? हाँ, ऑब्वियसली। अब ये मैं तो कह नहीं सकती। बॉयफ्रेंड ने कभी रोका आपको कि आप ये काम ना करें? ऑब्वियसली बहुत बार, लेकिन मैं तो अपने घर के लिए निकलती थी ना। मैं अब अगर वो हमें दे सकते होते तो फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती? मैं यही बात जानना चाहता था कि अगर आपका बॉयफ्रेंड भी हो ना, वो भी ये चीज़, ये फीलिंग्स रखता है इस चीज़ की, वो समझ आता है कि कौन सी फील्ड कौन सी अच्छी है, कौन सी गलत है। वो आपको एक दफ़ा ज़रूर ये पॉइंट बताता है कि आप इस रास्ते पर चल रही हो, ये रास्ता गलत है, लेकिन चूँकि आपको नाम बनाना होता है, आपको बहुत आगे। गलत बात असल ये है कि कोई भी लड़की शौक से घर से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। उनको ज़रूरत होती है तो वो घर से बाहर निकलती है, और होंगी बहुत सारी लड़कियां जो शौक से भी निकलती होंगी, नाम बनाना चाहती होंगी मॉडलिंग में, बट कुछ ऐसी भी होती हैं जो शौक से नहीं निकलती हैं, उनको ज़रूरत होती है। तो हम भी ज़रूरत के लिए निकल। कभी आप अपनी बहनों के सामने बोली नहीं? क्या कुछ भी, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपके पेरेंट्स के साथ, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? क्या बोली, मतलब किस? मतलब कभी बदतमीजी की हो, कभी किसी लड़के के साथ बदतमीजी की हो? बदतमीजी मतलब क्या? छोटी मोटी बदतमीजी तो घर। आपके पेरेंट्स ने आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया? नहीं, लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते? स्ट्रॉन्ग नहीं। मेरी मामा, एक 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। और हम 3 ही सिस्टर्स हैं, तो सब मतलब हम इतनी वो पावरफुल नहीं है, लाइक हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें शुरू से हमने काम नहीं किया, बाहर हम इतना नहीं निकली थी। तो हम जब इंटर या ग्रेजुएशन में आए हैं तो फिर हमें जॉब की ज़रूरत पड़ी। की तालीम क्या? ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन कर ली? कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? मैंने पंजाब से की है। पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे आगे जाते हैं, लेकिन वो किसी रेफरेंस की बुनियाद पे चले जाते हैं, बहुत कामयाब हो जाते हैं। आपने कभी रेफरेंस यूज़ नहीं किया? नहीं, मैंने कभी रेफरेंस यूज़ नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता था कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह एवरीथिंग जो भी है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। ये स्क्रीनशॉट भी देखिएगा ज़रा, फुटेजेस में स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, जिस तरह से वो डिमांड कर रहा है पैसों की, और जिस तरह से इनके साथ चैट वगैरह की है, बातचीत की है, इन्होंने भी उन्होंने भी, उस लड़के ने, उस घटिया इंसान ने बातचीत की है, वो ज़रूर देखिएगा। अभी हम उस लड़के को भी पकड़ेंगे, वो भी देखिएगा ज़रा क्या उसकी हालत करते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं हम, ये आगे वीडियो में देखिएगा। मैं अपनी बहनों और बेटियों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, एक बराए मेहरबानी इस फील्ड में ज़रूर आएँ। आपको अपने पे एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं आए बिना ही उनको घर में पता चल चुका होगा, क्योंकि ये हर घर की, हर ऑफिस की, हर कंपनी की, हर जगह की बात है। ये जस्ट इस फील्ड में नहीं होता, ये हर जगह पे होता है और ये आम हो चुका है। ये आपको घर बैठे भी इंसान आपको ब्लैकमेल कर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ये। बिल्कुल, मैं यहाँ पे औरत मार्च वाली ख़वातीन को सच्चा कहूँगा,
उनका हामी बनूंगा कि वो सही करती हैं, वो बाहर निकलती हैं, अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं, इन ख़वातीन के हकूक़ के लिए निकलती हैं। इन घटिया मर्दों की जिनकी शादियां हो चुकी होती हैं वो बगैरती करते हैं इस फील्ड में आके, बल्कि हर फील्ड में, हर ऑफिस में इस तरह के घटिया लोग बैठे होते हैं। आपको अगर मर्द अल्लाह ने बना ही दिया यार, तो इस खातून का क्या इसकी क्या गलती है? क्या इसको जीने का हक नहीं है? इसको नाम बनाने का हक नहीं है? पाकिस्तान में ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि जो भी किसी को हरास कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है तो उनका ये हक रखती हों लड़कियां कि उनको खुद सज़ा देती हों, हमें ये अथॉरिटी दी जाए कि हम ये खुद सज़ा दें। आपके पास उस टाइम मोबाइल है था? हाँ है था। 15 पे कॉल हो सकती? 15 पे कॉल पहले या बाद में? कब मतलब जब वो रूम में लेकर गया? मेरी बात सुने, मैं 15 पे कॉल करके कर भी क्या लेती। उन्होंने मुझसे आगे से और नेगेटिव क्वेश्चन करने थे पुलिस वालों ने कि आप करने के यहाँ पर आई थी, आप ये काम करती हैं। यहाँ पे अगर इंसाफ होता ना तो मैं पहले से चली जाती पुलिस में, ठीक है। मुझे अगर इंसाफ मिल सकता होता तो मैं यहाँ पे ना आती। आपसे लेना चाहता था और ये आपने सुन ली गुफ्तगू।